Hello students. So in this particular third video of electromagnetic wave, uh, first we are going to see that electromagnetic wave जैसे हमने लास्ट दो लेक्चर में है ना कवर किया कि बेसिकली ये दो वेव होते हैं जो कंपोस्ट या जनरेट होता है बिकॉज ऑफ द चेंजिंग इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड बराबर। एट द सेम टाइम अगर हम बात करें ये जो चेंजिंग इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड होती है वो साइनोसॉइडली, तो साइन वेव साइनोसॉइडली बोलेंगे, साइन वेव में वो दोनों क्या करती है, ऑसिलेट करती है। एंड सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि जो चेंजिंग इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड होती है ये बोथ आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर and the most importantly they are perpendicular also, and they are perpendicular to direction of propagation of wave. तो यहाँ से एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ हमें ये समझनी है कि जो हमारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो भी हम डिस्कशन कभी भी करते हैं तो ये जनरेट होते हैं बिकॉज ऑफ द चेंजिंग इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, और दोनों एक दूसरे से परपेंडिकुलर होती है, मतलब दोनों फील्ड एक दूसरे से परपेंडिकुलर होगी। एट द सेम टाइम जो डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ वेव होगा उससे भी वो परपेंडिकुलर होगा। ओके, सो अभी ये वेव्स को अभी मैं क्रिएट भी करूँगा थोड़ी देर में, बट बिफोर दैट EM वेव्स जनरेट होते कैसे हैं। ओके, सो अगर हम बात करें कि सोर्सेज ऑफ EM वेव क्या क्या होते हैं, सो एक बार क्विकली देख लेंगे। ओके, व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ओके, सो फर्स्ट सोर्स जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का है कि आप LC ऑसिलेटर, ओके, अगर आप LC ऑसिलेटर यूज करते हो along with some energy source, सो अगर आपके पास कोई एक LC ऑसिलेटर है और आप कोई एनर्जी सोर्स उसके साथ कनेक्ट करते हो तो आप EM वेव को जनरेट कर सकते हो विथ द डिजायर्ड फ्रीक्वेंसी। जो फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला है 1/2 पाई अंडर रूट ऑफ LC। तो याद रखना बच्चा, LC ऑसिलेटर और ये जो पर्टिकुलर फॉर्मूला है ये हम लोगों ने ऑलरेडी अल्टरनेटिंग करंट करके जो चैप्टर है उसमें स्टडी किया है। सो दिस इज वन ऑफ द फर्स्ट सबसे ज़्यादा वाइडली यूज्ड मेथड है जिसके थ्रू आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को क्या कर सकते हो, जनरेट कर सकते हो। ओके, जो दूसरा है, ओके, द सेकंड मेथड इज कि जब, है ना, व्हेन हाई स्पीड व्हेन हाई स्पीड इलेक्ट्रॉन enters into the target of high atomic weight. So this is the second method जिसके थ्रू हम बेसिकली EM वेव को क्या कर सकते हैं, जनरेट कर सकते हैं। ये क्या बताता है कि जब अगर एक हाई स्पीड इलेक्ट्रॉन अगर आपके पास है और वो एक टारगेट को हिट करेगा, बिकॉज ऑफ जब वो टारगेट को हिट करेगा उस केस में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है वो आपके जनरेट हो जाएंगे। ओके, दिस इज द सेकंड मेथड। एक एग्जांपल लूंगा तो आई थिंक समझ में आएगा। आपको याद होगा हम लोगों ने साइक्लोट्रॉन पढ़ा था, बराबर। और एक ऐसे बहुत सारे अलग अलग डिवाइसेस हैं जहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, आर्टिफिशियल म्यूटेशन कर सकते हैं। मतलब आपके पास हायर न्यूक्लियस है जिसके ऊपर आप हैवी चार्ज पार्टिकल को क्या करता है, बॉम्बार्डमेंट कराते हैं। ओके, सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि साइक्लोट्रॉन में तो चलो हम इलेक्ट्रॉन यूज नहीं कर रहे हैं, उसके अलग रीजन है, बट वैसे ही अगर आप एक पास एक हाई एटॉमिक वेट वाला कोई पार्टिकल है उसके अगर आप उसके ऊपर हाई स्पीड इलेक्ट्रॉन को बॉम्बार्ड करवाओ देन इन दैट केस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जनरेट हो जाएगा। ओके,
देन थर्ड ऑप्शन इज कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव और एक पॉइंट पे पॉसिबिलिटी है कि जब डी एक्साइटेशन ऑफ न्यूक्लियस होता है, तो डी एक्साइटेशन ऑफ न्यूक्लियस होता है ड्यूरिंग रेडियो एक्टिविटी। नाउ दिस पर्टिकुलर थिंग आपने ऑलरेडी पढ़ा होना चाहिए। जब हम बात करते हैं एटम्स मॉलिक्यूल्स न्यूक्लियर चैप्टर के बारे में, या केमिस्ट्री में भी इसके बारे में थोड़ा आइडिया लेते हैं कि जब भी न्यूक्लियस में डी एक्साइटेशन होता है रेडियो एक्टिविटी में स्पेशली, इन दैट केस ऑल्सो हमारे EM वेव्स प्रोड्यूस होते हैं। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ओके, अगर आपका जो इलेक्ट्रॉन है वो हायर ऑर्बिट टू लोअर ऑर्बिट जंप करता है, सो अगर वो इलेक्ट्रॉन हायर ऑर्बिट टू लोअर ऑर्बिट जंप करता है, इन दैट केस ऑल्सो, है ना, सो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो रहता है वो जनरेट हो सकता है। सो प्लीज कीप इन माइंड, अगर इलेक्ट्रॉन अपनी ऑर्बिट में घूमता रहेगा, ओके, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव रेडिएट नहीं हो सकते। बट यस, ऑब्वियसली अगर वो कोई हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट में जंप करेगा तो एनर्जी रेडिएट करेगा, दैट एनर्जी रेडिएशन इज इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ओके, सो यहाँ पे हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है कि व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, एंड नाउ दिस इज द करेक्ट टाइम जहाँ पे अब हम स्टडी करें द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एंड उसका इक्वेशन। इक्वेशन किसका? जो इलेक्ट्रिक फील्ड है और जो उसका मैग्नेटिक फील्ड है। सो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के बारे में हम बात करेंगे। नाउ यहाँ पे मैं जो पर्टिकुलर एग्जांपल ले रहा हूँ, दैट पर्टिकुलर एग्जांपल के बहुत सारे अलग अलग वेरिएशंस पॉसिबल हैं, उसका भी मैं एक आइडिया दे दूंगा। सो प्लीज कीप इन माइंड कि अज्यूम करो कि ये आपका एक्स एक्सिस है, ये आपका वाई एक्सिस है, और ये आपका क्या है, जेड एक्सिस है। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट इज कि लेट अस अज्यूम दैट कि दिस इज द वन फील्ड। सो आप देख पा रहे रहोगे, दिस इज द वन फील्ड जो मैंने यहाँ पे क्रिएट करी है, लाइक दिस, एंड देयर इज अनदर फील्ड जो मैं यहाँ पे क्रिएट करना चाह रहा हूँ। ओके, डायग्राम थोड़ा सा हो सकता है कि आपको लगे कि कैसा है, सो मैं क्लियर भी कर दूंगा कि बेसिकली डायग्राम में हमने जो जो चीज़ें बनाई हैं वो एग्जैक्टली क्या है। ओके, सो बचा पार्टी, ये आपका जो रेड से मैंने क्रिएट किया है वो है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड। आप देख पा रहे हो कि इलेक्ट्रिक फील्ड के जो वेरिएशन है वो वाई एक्सिस के अलाउंग है। जो ब्लू से क्रिएट किया है वो एक्चुअली में है आपका मैग्नेटिक फील्ड। नाउ दिस पर्टिकुलर इज इन, जो वेरिएशन है वो है इन जेड डायरेक्शन। ओके, so let me write this magnetic field is particular in z direction, this electric field is particular in y direction, and हमारा जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है वो जो प्रोपोगेट हो रहा है दैट इज इन x डायरेक्शन। सो प्रोपोगेशन कौन से डायरेक्शन में है बच्चा, x, आपका इलेक्ट्रिक फील्ड कौन से डायरेक्शन में है y, और आपका मैग्नेटिक फील्ड है वो कौन से डायरेक्शन में है वो है z। तो तीनों जो है वो एक दूसरे से परपेंडिकुलर टू ईच अदर है, जैसे हम लोगों ने स्टार्टिंग में ही बता दिया, बराबर। सो व्हाट आर द स्टैंडर्ड इक्वेशंस, अगर मैं बात करूं कि यहाँ से मैं इक्वेशन कैसे लिख पाता हूँ, सो ध्यान से देखना। ओके, जैसे मैं यहाँ पे देख पा रहा हूँ कि दिस पर्टिकुलर थिंग, ओके, जैसे ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, और ये हमारा कौन सा है बच्चा, जेड एक्सिस है। सो लेट मी राइट डाउन, ई का जो वैल्यू होगा वो होगा ई वाई, now which is very important, the ey is going to be e0,
साइन ऑफ kx माइनस ओमेगा टी। और जब हम बात करेंगे b के बारे में बच्चों, तो b हो जाएगा bz, which is going to be b0 again sin of kx माइनस ओमेगा टी। मेरे हिसाब से आपको समझ में आया होना चाहिए दैट व्हाट आई एम गोइंग, यहाँ पे हम लोगों ने इसको y डायरेक्शन और इसको z डायरेक्शन में अज्यूम करके x डायरेक्शन में प्रोपोगेशन बनाया है। सो k जो है इसको हम बोलते हैं प्रोपोगेशन कांस्टेंट और वेव प्रोपोगेशन कांस्टेंट। ये ऑलरेडी आपने वेव्स में पढ़ा होना चाहिए, जिसका वैल्यू होता है 2 पाई बाय लैम्डा। एंड जो ओमेगा है जिसको हम एंगुलर फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, जिसका फॉर्मूला होता है 2 पाई f और 2 पाई बाय कैपिटल T। अच्छा, ऑल्सो एक चीज यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, दिस पर्टिकुलर थिंग बताती है कि हमारा जो EM वेव है वो पॉजिटिव x डायरेक्शन में प्रोपोगेट हो रहा है। कौन से डायरेक्शन में? पॉजिटिव x डायरेक्शन में। सो बीच में ये जो माइनस साइन है ना, ये एक्चुअली बताती है कि वो पॉजिटिव x डायरेक्शन में प्रोपोगेट हो रहा है। पर अगर आपको यहाँ पे नेगेटिव x डायरेक्शन में प्रोपोगेट करवाना होता तो यहाँ पे आपको सिर्फ kx माइनस ओमेगा टी को रिप्लेस करना पड़ता kx प्लस ओमेगा टी से। ओके, एंड व्हाट इज E नॉट एंड B नॉट? सो E नॉट comma B नॉट आर बेसिकली एम्पलीट्यूड्स। ऑलरेडी ये चीज भी हम पढ़ चुके हैं। They are known as amplitudes or the max or the peak value of respective electric field and the magnetic field. Okay, so काफी important है। This is the graphical representation of EM wave. Now going further, अगर हम लोग को characteristics of EM wave को short में note करना हो कि what are the characteristics of EM wave, तो हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर सकते हैं। Very briefly we can write down. The first is they do not require any material medium. Okay, so they do not require any material medium to propagate. I think सबको पता है कि सन से जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस आते हैं स्पेस के थ्रू हमारे अर्थ की तरफ रिसीव होते हैं, तो स्पेस में तो कुछ मटेरियल मीडियम है ही नहीं। ओके, देन ऑल्सो ये EM वेव हमारे पास पहुंच सकते हैं, इसका मतलब है कि उनको मटेरियल मीडियम की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर मैं सेकंड बात करूं, लेट मी टॉक अबाउट द सेकंड कैरेक्टरिस्टिक्स, देन they travel in free space, they travel in free space with speed of light. Okay, so with speed of light c is equal to 3 into 10 raised to 8 meter per second. After that, third point is they are transverse in nature. I think this is pretty much logical. आपको पता है कि लाइट इज बेसिकली EM वेव, और लाइट ऑलरेडी आपको पता है कि ट्रांसवर्स नेचर का होता है। जो डायरेक्शन में प्रोपोगेशन है उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में वाइब्रेशन होते हैं पार्टिकल के। ओके, देन फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक इज these waves are not deflected by
इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड। सी, ये वेव ऑलरेडी एक्चुअली में, है ना, खुद में अपने आप में इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड को साथ में लेके चल रहे हैं, और इसमें कोई ऐसा चार्ज पार्टिकल नहीं है जिसकी वजह से ये इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड की तरफ क्या हो, अट्रैक्ट हो या रिपेल हो। दैट्स व्हाई दे आर नॉट डिफ्लेक्टेड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड। देन these waves are polarized in nature। आप लोगों ने वेव ऑप्टिक्स पढ़ा होगा तो आपको पता होना चाहिए कि पोलराइजेशन क्या होता है, कि अगर हम चाहें तो एक पर्टिकुलर प्लेन में पार्टिकल को वाइब्रेट करवा सकते हैं और दूसरे प्लेन के वाइब्रेशन को हम रिस्ट्रिक्ट करवा सकते हैं। द कंसेप्ट ऑफ ऑर्डिनरी रे, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रे एंड सो ऑन। सो पोलराइज्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को किया जा सकता है। बहुत सिंपल फंडा है। लाइट की जो प्रॉपर्टीज है ना, आपको याद रखना है कि लाइट के प्रॉपर्टीज को ही हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, kind of note down करें। Then coming to the sixth property, these waves basically carry energy and momentum। Okay, तो ये waves के पास एनर्जी भी है, एट द सेम टाइम इनके पास मोमेंटम करके भी वेरी इंपॉर्टेंट चीज है। ओके, दिस वेव्स exert the pressure which is called as, these waves pressure exert the pressure called as radiation pressure। ओके, सो व्हाट इज रेडिएशन प्रेशर, क्या होता है, ये चीज के बारे में हम नेक्स्ट जो हमारा वीडियो है उसमें स्टडी करेंगे ऑब्वियसली। एंड द लास्ट बट नॉट द लीस्ट, द इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर, the electric field vector in EM wave is basically responsible for its optical effects। so ये वेव जो भी इफेक्ट्स रिलेटेड टू लाइट ओके शो करते हैं, उसका जो मेन रीजन है वो उसके अंदर का इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है। इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर इज द मेन कॉज जिसकी वजह से ऑप्टिकल इफेक्ट्स को शो करते हैं, लाइक पोलराइजेशन एंड एवरीथिंग। सो दिस आर द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। सो अगर हम बात करें तो अभी तक हम लोगों ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में वी हैव सीन द बेसिक इंट्रोडक्शन दैट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होते क्या है, उसका एक ब्रीफ हिस्ट्री हमने देखा था कि कौन कौन से साइंटिस्ट थे जिन्होंने ईएम वेव्स में मेन कंट्रीब्यूशन दिया। सेकंड पार्ट में हम लोगों ने देखा कि डिस्प्लेसमेंट करंट क्या होता है, और मैक्सवेल ने किस तरह से एम्पियर्स लॉ में एक काइंड ऑफ इनकंसिस्टेंसी थी इक्वेशन में, उसको रेक्टिफाई किया। और मैक्सवेल के 4 मेन इक्वेशंस कौन कौन से हुए वो हमने लास्ट लेक्चर में स्टडी किया था। आज अगर हम बात करें तो हमने देखा कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को आप जनरेट कैसे करवा सकते हो, तो सोर्सेस क्या क्या हो सकते हैं। सेकेंडली, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन अगर हम देखें तो इस तरह से ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है। यहाँ पे मैंने तो बनाया है कि एक्स डायरेक्शन में प्रोपोगेशन है, एग्जाम में आपको ऐसा भी दिया जा सकता है कि वाई डायरेक्शन में प्रोपोगेशन हो, और तो ऑब्वियसली होगा कि आपका ई और बी जो रहेगा वो एक्स और जेड होगा, या फिर है ना जैसे डायग्राम दिया है या जिस तरह से आपको क्वेश्चन पूछा है अकॉर्डिंगली आपको वैसे इक्वेशन लिखने पड़ेंगे। एट द सेम टाइम, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हमने देखा कि ईएम वेव्स के कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, तो 8 कैरेक्टरिस्टिक्स हमने नोट डाउन करी। अब है कि नेक्स्ट लेक्चर में वी आर गोइंग टू स्टडी कि व्हाट आर द इम्पोर्टेंट पैरामीटर्स लाइक एनर्जी, मोमेंटम, रेडिएशन प्रेशर, इंटेंसिटी, ओके एक्सेट्रा, क्या होते हैं वो सब के फॉर्मूला, क्योंकि इसके ऊपर अब जो नेक्स्ट लेक्चर है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और एंड देन वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। ओके, जैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम खत्म होगा तो वहां पे ये जो चैप्टर है वो एंड होगा। इतना ही चैप्टर है, छोटा सा चैप्टर है। एंड देन एक वीडियो हम लोग बेसिकली लेके आएंगे, यहाँ पे हम नीट और जेडब्ल्यू की जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है
उसका हम थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे। ओके, सो दैट्स इट, थैंक यू सो मच। अगर आपको ये वीडियो अगेन अच्छा लगा हो तो प्लीज़ आप ये वीडियो को लाइक कर सकते हो। आप हमारे प्रोग्रामेटिक्स के चैनल को सब्सक्राइब करके रखो। ये चैप्टर के बाद जैसे मैंने बताया था वैसे वी आर कमिंग अप विद कम्युनिकेशन सिस्टम है, प्रैक्टिकल फिजिक्स है, ये सब जो ऐसे टॉपिक्स हैं जो देखा गया है कि रिसेंटली इसके ऊपर क्वेश्चंस नीट और जेडब्ल्यू में पूछे जा रहे हैं। ऑब्वियसली कम्युनिकेशन सिस्टम का नीट में कोई रोल नहीं है बट जेडब्ल्यू में है। एंड प्रैक्टिकल फिजिक्स आजकल देखा गया है कि नीट के पेपर में लास्ट 3 साल से एक एक क्वेश्चन आ रहा है, जेडब्ल्यू में भी इसका वेटेज बढ़ रहा है। सो फॉर श्योर हम इसके बारे में भी वीडियोस लेके आएंगे। ओके, थैंक यू सो मच, मिलता है जल्दी, सी यू सून, बाय।